कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी खोद खोद के मुद्दे सामने लेकर आ रही है। वो मुद्दे जो समाप्त हो चुके थे, जिन पर पूर्ण विराम लग चुका था, उसे बेवजह ज्वलंत किया जा रहा है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने सीधे हमले बोलते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि 51 गाली वाले आंकड़े से हटिए। देश के सामने अन्य आंकड़ा है जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उनका कहना था पेट्रोल के दाम जो हैं वो आंकड़े हैं, रोजमर्रा की चीजें उनके जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं वो आंकड़ा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों, इन चुनावों में बजरंगबली और बाटला हाउस एनकाउंटर का प्रवेश हो गया है। याद कीजिएगा, मैंने आपसे पूछा था इसी मंच पर, जिस तरह से ईश्वरप्पा कह रहे थे कि हमें मुसलमानों की वोट्स की जरूरत नहीं है, जिस तरह से अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे हो जाएंगे, तब मैंने आपसे कहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के भड़काऊ बयानबाजी करेंगे। और आज यही हो गया दोस्तों, एक नहीं दो प्रधानमंत्री के भड़काऊ बयान। और इस पर तंज कसा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी। सबसे पहले आंकड़ों पर क्या नसीहत दी राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। कुछ तो कर्नाटक के बारे में बोलिए। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए। 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात करिए। हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो। कांग्रेस ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं बहुत उदास हूं, मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, अदानी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा, जो बोलना है आप बोलो। और फिर 30% कर्नाटक के युवाओं की बात बोलो, कर्नाटक की महिलाओं की बात करो, कर्नाटक के किसानों की बात करो। आप क्या करने जा रहे हो वो बोलो। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री को याद दिला रहे हैं कि आपको 51 बार गालियां पड़ी वो आंकड़ा जरूरी नहीं है। ये चुनाव जनता के बारे में है, कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता के बारे में है, प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। और प्रियंका गांधी वाड्रा तो एक कदम आगे जाकर कहती हैं कि मैं चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि वो किसी भी चुनाव में मुद्दे पर रहकर बताए, अनर्गल बातें ना करे। और प्रियंका गांधी की इस चुनौती के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। खुद उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए। आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहां बदलाव की हवा चल गई है, यहां बदलाव आएगा। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बात यहां कही और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाटला हाउस एनकाउंटर याद आ गया। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि बीजेपी बुरी तरह से नर्वस है। वो पुराने मुद्दे खोद खोद कर ला रही है जिसका कर्नाटक के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। याद कीजिएगा, प्रियंका गांधी के 9 साल पुराने बयान का जिक्र किया और उस पर भी झूठ बोल रहे थे देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह कि उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीची जाति का बताया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे स्वर्गीय पिता पर हमला किया, उन्होंने नीची किस्म की राजनीति का परिचय किया है। यह बात कही थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, मगर उनके बयान को गलत ढंग से किसी और ने नहीं, खुद अमित शाह ने पेश किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री को अब बाटला हाउस एनकाउंटर की याद आ रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मगर दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। जैसा कि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने कई लोक लुभावन चीजों की घोषणा की है, मगर जिन दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, पहला उन्होंने कहा कि हम पीएफआई पर पाबंदी लाएंगे, और साथ ही उन्होंने बजरंग दल पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा है कि बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग दल इक्वल टू बजरंग बली? तो प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जिसका एक हिंसक इतिहास भी रहा है। कई बार उसके कार्यकर्ता हिंसा करते हुए पकड़े गए हैं, कई बार, ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने। मगर प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि वो बजरंग दल को बजरंग बली के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, और ऐसा करके कहीं वो बजरंग बली का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इसका जवाब दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बजरंग बली पर प्रधानमंत्री मोदी: आज जब मैं यहां हनुमान जी के पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने आया हूं, तो उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला लिया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया, और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी, और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यह मुद्दा इनको मिल गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पर तेजस्वी सूर्या जो है वो बहुत बुरी तरह से भड़क गए हैं। सांसद हैं उनके, क्या कह रहे हैं? मैं एक बजरंगी हूं, मैं एक कन्नडिगा हूं, और ये हनुमान की भूमि है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो मुझ पर पाबंदी लगाएं। अरे भाई, उछल काहे रहे हो? आप पर पाबंदी नहीं है, और ना बजरंग बली पर पाबंदी की बात हो रही है। उन्होंने बजरंग दल पर पाबंदी की बात कही है। दोस्तों, अब आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जो चुनावी दिशा को किस तरह से मोड़ती है, किस तरह से गलत बयानी करती है, किस तरह से भ्रम पैदा करती है। आप खुद बताइए, बजरंग दल और बजरंग बली में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बजरंग दल को बजरंग बली के साथ रखकर कहीं ना कहीं आप बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। बजरंग बली की छवि श्री राम के सेवक के तौर पर थी। वो शख्स जो बहुत ही भोले थे, वो शख्स जो अपने राम के लिए तमाम हदों को पार करने को तैयार थे, और की भी, और वो लगातार राम भक्त बने रहे। मगर हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां बजरंग दल ने, बजरंग बली ने नहीं, बजरंग दल ने कानून के जो दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन किया। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां कानून के जो दिशा निर्देश थे वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को इन्होंने तोड़ा है। तो ऐसे में बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कैसे की जा सकती है? आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? अब देखना यह है दोस्तों कि कर्नाटक की जनता किस मुद्दे पर वोट देती है,
क्योंकि यकीनन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के तेवर उग्र हो रहे हैं। मैंने इसी मंच पर फिर से याद दिला दूं, आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री यहां 10 दिन हैं और मैंने आपसे कहा था, यह सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री KS ईश्वरप्पा या फिर देश के गृह मंत्री की तरह सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देंगे। और आज ही उन्होंने 2 बयानात दे दिए जिनकी कोई जगह नहीं थी कर्नाटक चुनाव में। कर्नाटक चुनावों में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करने के लिए, या फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़ने की। मगर प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं और उनका प्रचार तंत्र इसी मुद्दे पर लगातार गलत बयानी कर रहा है और लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। बहरहाल देखना यह है कि कांग्रेस जिस तरह से मुद्दों पर बनी हुई है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई। उसने कई लोक लुभावन मुद्दों की बात की जिसमें मुफ्त बिजली की बात है और कई अन्य मुद्दों की भी। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर से साफ है, वो चाहते हैं कि जो बदनामी बीजेपी की हो रही है 40% कमीशन सरकार के तौर पर, उस बदनामी पर किसी तरह से सांप्रदायिक जहर का पर्दा डाला जाए और उस सांप्रदायिक जहर के पर्दे से अपनी तमाम कमियों पर या कमियों को पार पाया जाए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कर्नाटक का इतिहास हमेशा से ही बहुत ही करीबी चुनावों का रहा है। अगर आप कर्नाटक के इतिहास पर निगाह डालें तो बहुत ऐसे कम मौके रहे हैं जब बीजेपी और कांग्रेस में जो मुकाबला रहा है वो बहुत एक तरफा रहा है। एक तरफा जहां तक मुझे याद है जब येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हुए थे और मुझे याद है सिद्धरामैया उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने थे, तब एक तरफा मुकाबला था। मगर आज बोम्मई हो, तमाम लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पार्टी में दिक्कतें हैं क्योंकि आपको याद है कम से कम 40 लोगों ने भाजपा से बगावत की है। क्या उस बगावत का असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं माहौल को गर्म किया जाए या ये कहा जाए भड़काया भी जाए बाटला हाउस और बजरंगबली के मुद्दे पर